जो कुछ इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर संजय लीला बंसाली के साथ किया था, उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए। और हमारे साथ आज करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना खुद मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। महिपाल जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जहां बात होती है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि करणी सेना ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जहां आप बात कर रहे हैं, तो किसी को ये अधिकार नहीं दिया जाता कि आप किसी भी राज्य का, किसी भी देश का इतिहास के साथ आप छेड़छाड़ करें, इतिहास को आप गलत तरीके से पेश करें। और इतिहास में जो हमारी ऐतिहासिक महिलाएं जो हुई है, जो चित्तौड़ को जिस कारण से जाना जाता है, जौहर वो भूमि है जहां हमारी महिलाओं ने मान सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश की भूमि के लिए जो जौहर किया है, अपने आप को अग्नि के सुपुर्द किया है, उसको आप गलत तरीके से दिखाकर अगर आप ये कहते हैं कि हमारे उसके साथ ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ छेड़खानी हुई है, तो मैं मानता हूँ ऐसी छेड़खानी शायद हम लोग हर बार करेंगे और उनको नहीं होने देंगे, उसको नहीं करने देंगे हम लोग। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर इस तरह इतिहास से छेड़छाड़ होगी तो हर बार इस तरह करणी सेना उसका विरोध करेगी। लेकिन महिपाल जी, जो आपका तरीका है विरोध करने का, उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले 7 महीनों से, जब से इन्होंने ये पद्मावती फिल्म का अनाउंस करा है, तब से हम लोग बोल रहे हैं कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है, आपकी स्क्रिप्ट पढ़ाइए। पद्मावती का इसमें क्या रोल है? अगर हमारी माँ बहनों के जो चरित्र को आप अगर गलत ढंग से पेश करोगे तो हम लोग ये नहीं बनने देंगे। 7 महीनों से इनके जो ऑफिस है ये बंसाली जी के, उसके ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पे, खुद के बंसाली जी के मोबाइल नंबर पे लिखित में हमने दिया है, जैसे भी वो चाहते हैं वैसे हमने दिया है उनको। उन्होंने ये तक ये जरूरी नहीं समझा कि कोई संस्था जो इतनी बड़ी राजस्थान की है, युवाओं की सबसे बड़ी राजस्थान की राजपूत समाज की संस्था है, वो अगर विरोध कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण होगा। उन्होंने इसको नजरअंदाज करते हुए, ये मैं बताऊं आपको, जयपुर में जो हमारा राजधानी है और इस राजस्थान की जो एक महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां से हर एक व्यक्ति की एक आवाज जाती है, हमें आकर ललकारना जैसी वो एक तरीके से वो ललकार रहे। क्योंकि जब मना करने के बाद हमारे जयगढ़ में, हमारे घर में बिना बुलाए वो आके इसकी शूटिंग करते हैं, एक चोरों की तरह वो शूटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या समझे? वो हमें चैलेंज कर रहे हैं, राजस्थान के व्यक्तियों को चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो चैलेंज कर रहे हैं तो हमें वो चैलेंज स्वीकार था, और उनके साथ जो हुआ वो खुद उसके जिम्मेदार हैं, वो वैसे लोग उसके जिम्मेदार हैं। समाज के जो भी कोई तबका अगर इसको गलत बोल रहा है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलत वो सोचता है, उनको तथ्य की जानकारी नहीं है। मैं बताऊं, वैसे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से जितने भी हिंदूवादी और इतिहासविद जो लोग हैं, जो जानते हैं कि इतिहास क्या है, वो हमारे साथ खड़े हैं। इसी का आपने देखा होगा पिछले दिनों जो उन्होंने एक मैसेज दिया है, वो एकता की एक मिसाल पेश करी है। वो आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि ये कहीं ना कहीं ये इनके जो आप बोल रहे हो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ हमने कोई छेड़छाड़ करी है या उसका विरोध करा है। जी बिल्कुल महिपाल जी, आप जो बात कर रहे हैं उसको लेकर हम कानून का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। हम चलेंगे AK जैन साहब के पास। जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ हुआ है कानून की नज़र से आप क्या देखते हैं? देखिए, जो कुछ हुआ है उसको सही या गलत ठहराने से पहले सबसे पहले हमें संविधान के उन प्रावधानों को देख लेना चाहिए जिनके द्वारा तथाकथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 में जब हमारा संविधान बना तो 7 फ्रीडम्स कहा गया था उन्हें, हमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें पहली थी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी थी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरी हमें दी गई थी एसोसिएशंस या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता हमें दी गई थी कि भारत के किसी भी भाग में बिना किसी रुकावट के आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवी स्वतंत्रता हमें दी गई थी कि भारत के किसी भी भाग में भारत के नागरिक को रहने की और बसने की स्वतंत्रता। छठी स्वतंत्रता दी गई थी संपत्ति इकट्ठी करने की स्वतंत्रता, जो आपातकाल के बाद हटा दी गई और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल उसका ऑथोरिटी अब नहीं रही। और सातवीं स्वतंत्रता हमें दी गई थी कि कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस या व्यापार करने की स्वतंत्रता। परंतु इसके साथ साथ ही इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। जो
कहने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। अभिव्यक्ति शब्द साथ में इसलिए जोड़ा गया था कि सिर्फ कहना ही कोई एक्सप्रेशन का माध्यम नहीं था। उसमें कहा था कि देश की अखंडता व एकता के को वायलेशन में, या विदेशों से हमारे संबंधों के कारण, या कंटेंट ऑफ कोर्ट अगर कोई चीज़ होती है तो वो, कोई चीज़ डिफेमेशन होती है तो वो, कोई चीज़ अपराध होती है तो वो, या कोई स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस या विग्रह कारित करता है तो उन मामलों में स्वतंत्रता की अभिव्यक्तियाँ अनलिमिटेड नहीं है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। बाकी और जगह अलग अलग लगाई गई थी, किसी पे मॉरलिटी एंड उस पर लगाई गई थी, पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यहाँ तक रोक लगाई गई थी। अब एक में बहुत बड़ा प्रश्न है, करणी सेना के व्यक्ति विरोध करने वहाँ पर गए, क्या किसी को शांतिपूर्वक विरोध करने से रोका जा सकता है? जब कोई बिना हथियार के गया है तो क्या उसको रोका जाता है? परिस्थिति आज जयपुर में ही विपरीत है। कोई एक जगह आप बता सकते हैं जहाँ पूरे शहर में 144 लगी रखती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हमारी छीन ली गई है। पहले मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी प्रदर्शन होता था, सचिवालय के बाहर भी प्रदर्शन होता है, और आज आपके पास विद्याधर नगर स्टेडियम में परमिशन से लेके बैठने के अलावा अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्रश कर दी गई है। परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो बात है। दूसरी बात है कि क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की, या इस तरह का सीरियल बनाने की, या इस तरह का फिल्म बनाने की छूट संजय लीला भंसाली को थी। इसीलिए सेंसर का गठन किया गया, और सेंसर को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल माना है कि सेंसर करने के बाद ही फिल्म दिखाई जाएगी। डिफेमेशन, कंटेम्प्ट और कानूनकार समाज के विद्रोह में डालने के लिए, इसलिए पहली दृष्टि में तो पद्मावती के विषय में इस तरह की फिल्म बनाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन संजय लीला भंसाली ने किया है। पहला पॉइंट, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, हम ये भी नहीं स्वतंत्रता कर रहे कि मारपीट की जाए या गोली चलाई जाए, ये भी अधिकार आपको संविधान नहीं देता है। दूसरा प्रश्न सरकार पे उठता है, राजस्थान में कहीं भी शूटिंग होगी, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे होगी, तो उसकी शूटिंग की परमिशन लेना जरूरी है। जहां आपको स्टेचू सर्किल पर शांतिपूर्वक बैठने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां एक इतनी डिफेमेटरी फिल्म बनाने की अनुमति क्यों दी गई? एक बहुत बड़ा प्रश्न राज्य सरकार पर आता है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, राज्य सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि बिना ये जांचे कि वहां क्या फिल्म आया जा रहा है, कौन सी फिल्म बनाई जा रही है, उसकी स्वतंत्रता की गई है। वहाँ जो कुछ भी वायलेंस हुई, किसी ने गोली चलाई, किसी ने थप्पड़ मारा, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये भी इतना ही गलत है। पर ये कम गलत है, ज्यादा गलत वो है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पहला उल्लंघन किया गया और राज्य सरकार आंख मूंद कर बैठी। चलिए, बिल्कुल राज्य सरकार की जहां बात हो रही है, सरकार जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे निमिषा जी, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, सरकार उस समय क्या कर रही थी? बिना परमिशन के राजस्थान में शूटिंग हो रही है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि रानी पद्मावती, इसमें दो तथ्य हैं कि रानी पद्मावती के गौरवान्वित इतिहास को संस्मरण करके आज हम उनके जो संस्कार हैं उनको याद करने का विषय है। और आज सबसे दुखद पहलू ये है हमारा कि आज हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मान करके जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे किसकी छवि धूमिल हो रही है। आज क्या हमारे पास सामने, क्या अभी तक क्या हमारे पास तथ्यात्मक पुष्टि हुई है कि ऐसा फिल्म में हुआ तो निमिषा जी, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार क्या कर रही थी जब परमिशन ही नहीं थी? कोई आदमी बाहर से आके इतना बड़ा लवाजमा लगा के, मैं ये कहती हूँ कि किस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि फिल्म में जो स्क्रिप्ट दिखाई जा रही थी, स्क्रिप्ट ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़, मैं उनके फेवर में नहीं हूँ। जब तक किसी घटना की तथ्यों की जांच के आधार पर पुष्टि नहीं होती, कोई भी कमेंट करना व्यर्थ होगा और आरोपों को थोपने से कोई धूमिलीकरण नहीं होता है। आज स्पष्ट है कि रानी पद्मावती का जो इतिहास है वो गौरवान्वित इतिहास है, उससे छेड़छाड़ करके यदि प्रस्तुत किया जाता तो गलत है। यथा स्थान अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात का समाधान होगा, निश्चित तौर पे होगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन प्रदर्शन का जो आपका तरीका था, विरोध का जो आपका तरीका था, वो आपत्तिजनक था। कानून अपने हाथ में लेकर के आप वहाँ प्रदर्शन करें, आप स्वयं दंड देने पहुंच जाएं। और मैं कहूँगी, आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई, आपने बात क्यों नहीं रखी? बात ये है, मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, आप कानून की बात कर रहे हैं, मैं परमिशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, परमिशन, वो कानून के खिलाफ, परमिशन के जो आपके सामने, बिल्कुल देखिए, कोई भी कार्य होता है तो उसकी परमिशन होती है, परमिशन के बिना निराधार कोई नहीं बैठता है। और वो फिल्म बना रहे हैं तो परमिशन लेके, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, इसकी पुष्टि हो जाने
तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। और अभी तो इनकी कॉमन शायद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें इन दोनों ने सहमति भी जताई है कि हम दोनों इस स्क्रिप्ट पर सहमत है, लेकिन वहाँ प्रदर्शन करना, मारपीट करना कतई उचित नहीं था। हमारी रानी पद्मावती और उनका एक गौरवान्वित इतिहास हम सबके लिए सम्मान का विषय है। इस पर एक कटाक्ष टिप्पणी न करके पक्ष विपक्ष घेरे में ना रखें। उनके गौरवान्वित इतिहास को हम सबको नमन करना चाहिए। चलिए, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया निमिषा जी, लेकिन मैं आगे चलूँगा। आपसे उमेश सिंह जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरह से पूरा सिनेरियो आपने देखा है, आम आदमी पार्टी से भी आप जुड़े हैं, उसके अलावा पूर्व पुलिस अधिकारी भी आप रहे हैं, मैं आपसे एज एन ए पुलिस एक्सपर्ट जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये पूरा सिनेरियो आप देखते हैं। देखिए, इस पूरे मुद्दे के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है और कैसे दिखाया जाएगा, इसका निर्धारण फिल्म सेंसर बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। लेकिन ये फिल्म की शूटिंग होने के बाद में फिल्म की कहानी बनने के बाद का परिदृश्य है। परिदृश्य राजस्थान में ये था कि राजस्थान के परिदृश्य में संजय लीला भंसाली जी पद्मावती नामक एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, और यही की एक ऐतिहासिक धरोहर है जयगढ़, जो एक निजी संपत्ति उस वहाँ पे करते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस तरह की फिल्म का फिल्मांकन सरकार की परमिशन से हो रहा है, तो सरकार इस तरह के परिदृश्यों को फिल्मांकन करने की एक तरह से अनुमति दे रही है, और आपका जो केंद्रीय सरकार है और जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसका अस्तित्व तो बहुत बाद में आएगा। व्यवस्था यह होनी चाहिए जब जब इस तरह के फिल्मांकन राजस्थान के परिदृश्य के ऐतिहासिक परिदृश्य में हो, और राजस्थान की ऐतिहासिक जो धरोहर की जो जयगढ़ जैसी जगहों पे होता हो, तो सरकारों का ये दायित्व है कि वो इस विषय वस्तु को देखें कि कहीं पे यह इतिहास का खंडन तो नहीं हो रहा है, ये इतिहास में स्थापित पुरुषों के चरित्र पे कोई लांछन तो नहीं लग रहा था। मैं विशेष रूप से मैं जो यह भाजपा की प्रवक्ता महोदय आई, मैं उनकी बात से बिल्कुल ना इत्तेफाक रखता हूँ कि ये इसमें सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती। सरकार को पहले पता था, अखबारों में ये बहुत पहले आ चुका था, और ये जो कुछ भी हुआ उसका ये अंतिम हल यह है कि राज्य सरकार के स्तर पे जब शूटिंग हो रही हो उसी वक्त एक कमेटी बननी चाहिए ऐसे लोगों की जो इतिहास को समझते हो, जो स्थापित इतिहास को समझते हो। और वो राजस्थान में चूंकि इस तरह की शूटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हर वर्ष होती है, हर वर्ष ऐसे मुद्दे खड़े हो रहे हैं, हर वर्ष कुछ लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। मेरा मानना है कि एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए, वो उसका फिल्मांकन करने से पहले ये देखें कि हमारे ये स्थापित लोगों की भावनाओं के साथ, स्थापित इतिहास के चरित्रों के साथ, और जो मूल यहाँ की जो लोगों की भावना उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। इस तरह की कमेटी अवश्य बननी चाहिए, और भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटित हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका पुख्ता प्रबंध ऐसी समिति ही कर सकती है। ये इतना मैं कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, कमेटी बननी चाहिए। जैसा कि उमेश सिंह जी ने कहा, पुनरावृत्ति ऐसे दृश्यों की नहीं होनी चाहिए जो हमने अभी देखा, जिसमें काफ़ी मीडिया के अंदर वो छाया रहा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि पहले भी जोधा अकबर फिल्म का विरोध हुआ था, बावजूद इसके भी संजय लीला बंसाली ने इस तरह इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसका रोष राजस्थान में देखने को मिला। और करणी सेना ने जिस तरह से विरोध किया, हालांकि विरोध जरूर कटघरे में खड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरह से विरोध हुआ वो थोड़ा सा कानून के दायरे से बाहर जाकर विरोध था, इस तरह लोगों का कहना है। मैं आपसे, खानू खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का सबसे पहले संविधान के दायरे के मुताबिक, जो जैन साहब आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे, विचारों की अभिव्यक्ति हो, लेकिन उसका एक दायरा सीमित होना चाहिए। वो अभिव्यक्ति हो जिसमें किसी भी समाज या राज्य या राष्ट्र हित में ऐसा कोई भी ठेस पहुंचे। ये जिस सत्ता जिस राज्य में होती है उसको सबसे पहले देखना होता है। जब ये देखा जाए कि ये बंसाली सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस तरह का चरित्र को लेके चित्रण करने जा रहे हैं, जब आप अकबर जो पिक्चर बनी उसके लेके जो सेंस से बना रहा, जिस तरह का जो यहाँ के करणी सेना ने विरोध किया, फिर पुनः जो अखबार के मीडिया के द्वारा फिर पता लगा, इन्होंने जो ये सेना के जो चीफ जो ये राजपूत सेना के जो कह रहे हैं कि इन्होंने बार बार उनसे रास्ता कायम किया कि हमने मीडिया के थ्रू ऑनलाइन, टेलीफोन, मोबाइल्स, और हमने कई बार कहा कि आपका क्या करना चाहते हो, लेकिन उस व्यक्ति को ये कतई नहीं समझा कि राजस्थान की धरती एक इतिहास के साथ साथ उस सूरवीरों की धरती रही है, इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो सरकार थी, उनका धर्म बनता था कि जो यहाँ के परमिशन लेने से पहले ऐसी विवादास्पद, जब पहले जो व्यक्ति विवादास्पद रह चुका उसको परमिशन देने से पहले उसकी हिस्ट्री को चेक करना चाहिए। क्या इसके बनने से राजस्थान में अव्यवस्था फैलती है, कौन समाज का व्यक्ति इसका विरोध करता है? ये करणी सेना से मतलब नहीं है, राजपूत सेना से मतलब नहीं है, ये राजस्थान की उस धरोहर से छेड़छानी है जिसका जो राजस्थान का आम आवाम यहाँ सुख शांति से रहना चाहती है। दृश्य में चित्र को देखना, फिल्म को देखना का विरोध नहीं है, उस जो चित्रण जो कर रहे हैं उसका जो मुखालफत वो सही थी,
लेकिन अगर जो एक संविधान के दायरे में ये जो कह रहे थे पिक्चर बनती उसके बाद देखते उसके बाद ये होती, अगर इस तरह की बात घटना हो और अशांति फैले, और राजस्थान एक शांति प्रिय राज्य रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार का बिल्कुल ये निंदनीय है कि उस डिपार्टमेंट ने परमिशन दी, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या उन्होंने इस तरह के विवादास्पद बयान, उससे पहले जो शूटिंग हुई उसमें जब हुआ, तो लीला बंसाली की ऐसी पिक्चरों पे बैन लगना चाहिए जिसमें राजस्थान में इस तरह की अव्यवस्था नहीं फैले। जी बिल्कुल, राजस्थान में इस तरह की अव्यवस्था नहीं फैले। इनका कहना है राजस्थान की धरोहर, उसकी कला, उसकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, जिसका विरोध हुआ। यूं कहा जाए तो राजस्थान की मिट्टी वीरता की समाधि है, जिस पर खड़े होकर भावनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी सरजमी पर पैर रखते ही लाखों तलवारें एक साथ झंकारने उठती है और जहन में मनचक्षु के सामने राजपूत वीरांगनाओं के जौहर की गौरव शिक्षा साकार होने लगती है। ऐसे में कदम एक सोचकर खिटकते हैं कि कहीं अगले कदम पर किसी सूरमा की समाधि न हो, और इस तरह की धरोहर से अगर छेड़छाड़ होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है लोगों का। लेकिन कानून का उल्लंघन हुआ है, ये भी सच है, और आगे क्या होना चाहिए उसकी भी तहमीर हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।